हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे जो बेसिक चीजें जो तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा, पिछली क्लास में पढ़ा होगा। पहले हम उससे रिलेटेड कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, बाद में हम हीरोन्स फॉर्मूले में आएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें मतलब लास्ट ईयर तुम लोगों ने जो एरियाज के फॉर्मूलेज पढ़ा था, एक बार मैं उन फॉर्मूलेज को फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला नंबर आता है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड है फॉर्मूला एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया ए बी सी। ए बी और ए सी दोनों की लेंथ इक्वल है, इसको मैंने ए लिख दिया। दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ को मैंने ए लिख दिया। ठीक है, बी सी की लेंथ है बी। जैसा हम लोगों ने पिछले बार उसमें देखा था, उसमें क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ किया, वर्टिकल जो हमारे पास एंगल होता है उससे वर्टिकल जो वर्टाइसेस होता है उससे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब परपेंडिकुलर जो होता है वो बेस को बाइसेक्ट भी करता है। तो मतलब अगर इसकी लेंथ b है तो ये बन गया b/2, ये भी बन गया b/2, ये है h। तो यहाँ पे क्या बन गया, हाइट इक्वल टू बन गया h रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला तो वही लगना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, मतलब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू बी बेस इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। थर्ड नंबर है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये हमारी जो तीसरी साइड है वो भी बन गई सेम ए के इक्वल। ये हो गया a/2 a/2। ठीक है, आइसोसेलेस में क्या था, दो साइड इक्वल थे, एक डिफरेंट था। इक्विलेटरल में क्या हो जाएगा, तीनों सेम हो जाएंगे। तो a/2 a/2, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास हो गया √3a/2। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू ए इंटू √3a/2 मतलब क्या बना, √3a² बाय 4। ठीक है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो चार फॉर्मूले हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर हमारा फॉर्मूला हो गया वो है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, चारों साइड की लेंथ इक्वल है, ए ए ए ए। यह रेक्टेंगल में अलग अलग थे, ये हो गया एल, ये बन गया बी। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
ए बी सी डी, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मुझे ए बी सी डी का एरिया निकालना है, ठीक है। ए बी सी डी का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया मतलब दो ट्रायंगल का एरिया। सपोज मैंने बी से डी को ज्वाइन कर दिया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो शॉर्ट में पैरेललोग्राम मतलब दो पैरेलल लाइन और ऊपर में जीएम लिख लो, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, तो दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। तो ये बन जाएगा एबीसी का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू ए बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू सी डी इंटू एच। दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो कांस्टेंट होगी, तो मतलब और ए बी और सी डी इनकी लेंथ भी तो सेम है, ए बी और सी डी इन दोनों की लेंथ भी सेम है, तो मतलब क्या बन गया, ए बी एच प्लस ए बी एच क्या बना, हाफ हाफ कंप्लीट किया, बन गया 1। अगर मैंने तो हमारे पास हो गया हाफ, मतलब फॉर्मूला इसका हो गया बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट। तो हमारा फॉर्मूला हो गया बेस इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7th नंबर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। तो ये एक मैंने ट्रेपीजियम बनाया, ए बी सी डी, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया मुझे निकालना है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा पैटर्न हमारा सेम, ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो हमारे पास पैटर्न क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो क्या बनना है, हाफ इंटू इसको मैंने h ले लिया, ए बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू सी डी इंटू एच, सेम है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल थे, पैरेलल मतलब दोनों के बीच की जो हाइट होगी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो सेम होगा, तो हाफ इंटू ए बी इंटू एच, हाफ इंटू सी डी इंटू एच, ठीक है। तो मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच। ए बी प्लस सी डी का मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला और इसमें है, वो है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि रोम्बस का फॉर्मूला भी किस तरीके से आया है, ठीक है। रोम्बस का मतलब क्या होता है,
अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल, और डायगोनल्स वहां पर जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो 8th नंबर हमारा आया वो है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला फाइनल हम वहां लिख लेंगे। इसमें चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, इसमें चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो इसके हिसाब से बन जाएगा ए बी सी डी। डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल मैंने ले लिया O, तो मतलब एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। देखो फॉर्मूला तो ट्रायंगल का वही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, दो साइड परपेंडिकुलर है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड, तो हमारे पास क्या बनेगा, हाफ इंटू OAB मतलब OA इंटू OB प्लस हाफ इंटू OB इंटू OC प्लस हाफ इंटू OC इंटू OD प्लस हाफ इंटू OD इंटू OA। ठीक है, तो दो दो का पेयरिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू, मैं पहले इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूं, OB, पहले दो में OB कॉमन आ गया, तो हाफ OB इंटू क्या बनेगा OA प्लस OC प्लस हाफ, अब आखिरी के दो में क्या कॉमन आ रहा है, आखिरी के दो में हमारा OD कॉमन आ रहा है, तो बन गया हाफ इंटू OD हाफ OD OC प्लस OA। ठीक है, OA प्लस OC क्या बनेगा AC, तो हमारे पास हो गया हाफ OB इंटू AC प्लस हाफ OD इंटू AC। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं AC को, तो मतलब हाफ AC कॉमन लिया, क्या बना OB प्लस OD मतलब हाफ AC इंटू BD। ठीक है, हाफ AC इंटू BD। AC क्या है, एक डायगोनल है, BD क्या है, दूसरा डायगोनल है, मतलब फॉर्मूला इसका क्या बना, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 मतलब D1 इज फर्स्ट डायगोनल एंड D2 इज सेकेंड डायगोनल, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये हमारे टोटल 8 फॉर्मूले हो गए जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, सबसे पहला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल, तीसरी साइड अनइक्वल। तीसरा हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल, √3/4a²। उसके बाद हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, a²। उसके बाद आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस,
ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ रोम्बस तो हमारे पास हो गया हाफ ऑफ d1 इंटू d2। फिर नेक्स्ट हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूले जो तुम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन उन फॉर्मूले पे बेस्ड करेंगे, उसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूले को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट की वैल्यू दी हुई है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। ठीक है, let one side equal to x, therefore other side equal to क्या हो गया, उससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, ग्रेटर देन द अदर। अब कंडीशन क्या होता है एरिया का, एरिया इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब हमारे पास हो गया हाफ x प्लस 4 इंटू 19 इक्वल टू 475 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 475। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हो गया 2x प्लस 4 मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 475 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, 475 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा 2 कट जाएगा, 19 2 38, 19 2 38, तो मतलब कितने हो गए यहाँ पर 38, 9 और 5, 19 5 95, तो मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 25, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 23। ठीक है, तो एक साइड अगर 23 सेंटीमीटर हो गई तो x प्लस 4 इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। दो साइड्स दिए हुए थे, हाइट इनके बीच का दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एक साइड दूसरे साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हाफ इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 19 इक्वल टू 475। सॉल्व करने से आया x हो गया 23, तो x प्लस 4 हो गया 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ एक रेक्टेंगल है ABC। ठीक है, तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया ABC। ABCD, AB की लेंथ है 51 सेंटीमीटर और CD की लेंथ है 25 सेंटीमीटर।
ये हो गया 51 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और ट्रेपीजियम PQCD, ठीक है, PQCD मतलब एक मिनट, PQCD मतलब P कहाँ पे लेंगे, PQ, एक मिनट नेमिंग चेंज कर लेते हैं। AB की लेंथ होगी 51, मतलब AB बड़ा है, ABCD, ठीक है। PQ ये बन गया PQCD, ठीक है। PQCD एक ट्रेपीजियम बन गया जहां पर PC और QC जो है वो PD और QC पैरेलल है, ठीक है। ये हमारा ट्रेपीजियम बन गया, PB एंड QC आर पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पर ये AB की लेंथ है 51, AB की लेंथ है 51 एंड CD की लेंथ हमारी दी हुई है, ठीक है। CD की लेंथ हमारी है 25 सेंटीमीटर, 51, ये दूसरा वाला जो है हमारे पास ये है 25 सेंटीमीटर। हाँ, देखना जरा इस क्वेश्चन में ABCD जो है 51 इंटू 25 है, ठीक है। और ट्रेपीजियम PQCD, ठीक है, PQCD जो है जिसमें 9:8 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 9, QC अपॉन PD दिया हुआ है 9/8, ठीक है। और उसका जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया का 5/6 पार्ट है, ठीक है। तो इसमें एक काम करो, अगर मैंने इस तरीके से अगर डायमेंशंस लिया, वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें मैं बोल सकता हूँ कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ABCD अगर हमने लिया है, ठीक है, ABCD अगर हमने लिया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाइज AB की जगह 51 होना चाहिए AB की लेंथ, और CD की लेंथ 25 होनी चाहिए। बट अगर उस तरीके से लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसा हमने सबसे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था वो ज्यादा सही था। ABCD ये ऐसे ही रहने दो, ABCD, ठीक है। PQCD चाहिए तो मतलब PQ बन गया। अब AB की लेंथ को मैं लेता हूं 25 सेंटीमीटर एंड AD की जो लेंथ है ये हमारी है 51 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशंस दिए हुए उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं। उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे पास है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 5/6 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। 5/6 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो गया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सा रेशियो था, 9:8। तो इसको अगर मैंने लिया 9x तो ये हो गया 8x। उनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई यही हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रेक्टेंगल है
तो मतलब उनके बीच की डिस्टेंस हो गई 25 सेंटीमीटर। तो हाफ 9x प्लस 8x इंटू 25 इक्वल टू 5/6 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 51 इंटू 25 हमारा कैंसल आउट हो गया। 2 3 ये भी कैंसल हो गया। ये बन गया 17x इक्वल टू 5 इंटू 55/3। x इक्वल टू हो गया 5 इंटू 51, 3 इंटू 17। 17 3 3 में कट गया, मतलब x इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स आर क्या क्या है, एक है 9x मतलब 45 सेंटीमीटर, दूसरा है 8x मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक हो गया 9x, दूसरा हो गया 45x। ठीक है, तो जो हमारे पास रेक्टेंगल दिया था उसमें जो हमने सबसे शुरुआत में ABCD लिखा था, अगर मैं वहां पे वर्टिसेस की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूं, मतलब चलो ABCD की जगह अगर हम इसको लिखते हैं BCDA, तो हमारा जो कंडीशन है वो वहां पे फुलफिल हो जाएगा। मतलब देखो हमारे पास दिया था रेक्टेंगल ABCD, उसका डायमेंशन दिया था 51 इंटू 25, तो मतलब क्या हो गया, उसके हिसाब से AB के कॉरेस्पॉन्डिंग 51 मेरा था और CD के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो था वो 25 हुआ था। बट वैसे अगर हम लेके करें तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, जो सबसे शुरुआत में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें तुम लोग अपने बुक्स में भी करेक्ट कर लेना, नोटबुक में भी करेक्ट कर लेना। रेक्टेंगल ABCD की जगह वहां पे कर लेना रेक्टेंगल BCDA। ठीक है, हैव डायमेंशंस, डायमेंशन 51 इंटू 25। ठीक है, क्योंकि BC की डायमेंशन है, BC की लेंथ है 51 और CD की लेंथ है हमारी 25, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जिस ऑर्डर में हमारे पास दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हम वैल्यूज को रखते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैल्यूज को रखने से ही हमारा आंसर आता है। बट यहाँ पर ऑर्डर अलग हो गया और सब चीजें अलग हो गई। ठीक है, तो सेम ऑर्डर में सब रहता है, तो सीक्वेंस वाइज जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा वैसे होना चाहिए था। बट ठीक है, कई बार बुक्स में थोड़ा करेक्शन हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बना लिया ABC। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ इट्स इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। तो मतलब ये अगर हमारे पास इक्वल साइड्स को मैं लेता हूँ 3x 3x, तो जो तीसरी वाली साइड हो गई ये बन गया 2x। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, 3x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 32, तो बन गया 8x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्वल साइड्स इक्वल टू 3x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बेस इक्वल टू 2x मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस मतलब 8 इंटू रूट ओवर क्या बनता था, दिस का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ दिस का स्क्वायर। ठीक है,
तो बन गया हमारे पास 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, हो गया 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि टोटल 8 है तो 4 4 बन गया। तो हमारे पास हो गया 4 इंटू रूट ओवर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 16, मतलब 4 इंटू रूट ओवर 14 माइनस 6 हो गया 8 एंड 3 माइनस 1 हो गया 2, 128। 128 मतलब 2 की पावर 7, ठीक है, 128 मतलब 2 की पावर 7, मतलब 2 की पावर 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो गया 32 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। साइड्स इक्वल थे, जो इक्वल थे वो और अनइक्वल बेस के बीच का रेशियो था 3:2, तो 3x 3x 2x, उसके हिसाब से पेरीमीटर के साथ कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई 4, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में बेस और इक्वल साइड्स की लेंथ निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको अप्लाई किया, हमारा रिजल्ट है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और कंडीशन है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड की लेंथ को हमने 2 सेंटीमीटर इंक्रीज किया तो टोटल एरिया 3√3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू a सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल एरिया क्या बनेगा, √3/4 a², ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर हर एक साइड की लेंथ को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज किया तो न्यू एरिया बनेगा √3/4 a+2 का होल स्क्वायर, हर एक की लेंथ हो गई a+2 का होल स्क्वायर, तो वो ओल्ड एरिया से कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3√3। तो मतलब कंडीशंस क्या बन गई, कंडीशन बन गई √3/4 a+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √3/4 a² प्लस 3√3, ये हो गई कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या बनी, जो नया एरिया है पुराने वाले एरिया से 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, तो मतलब नया एरिया हमारे पास है √3/4